बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दोगे वो लौट के मिलेगा, इज्जत हो चाहे धोखा, यानी जैसी करनी वैसी बननी। ये उन दिनों की बात है जब मैं बेहक वक्त उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को दो दो घंटे का टाइम दिया करता था। फिल्म इंडस्ट्री का भी अरूज था और मेरा बतौर राइटर भी। एक दिन में मैं अपनी लिखी पाँच पाँच छः छः फिल्मों की शूटिंग भी करवाता था, मगर सीन सेट वाइज ही लिखता था। मेरे असिस्टेंट के ज़माने में एक शख्स मुझे सौरात जवाई के सेट पे मिले थे, जो हैदर चौधरी साहब के गेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर थे। नाम था सूफ़ी नज़ीर। दाढ़ी तो उनके चेहरे पे थी नहीं, न जाने उनका नाम सूफ़ी नज़ीर क्यों पड़ गया। खैर, कई साल बाद उनसे मेरी दोबारा मुलाकात एवन स्टूडियो में हुई, तो उसे ये नूर साहब से एक फ़िल्म की स्टोरी लिखवा कर नन्ना लिजाज के साथ बना रहे थे। नन्ना लिजाज के डाउनफॉल की वजह से बाद में उनकी फिल्म में अयाज नाइक, आरफा सिद्दीकी, सोनिया, गुलाम मोहिउद्दीन और मुमताज़ बेगम कास्ट में शामिल हो गए। फिल्म का नाम था प्यार तेरा मेरा। उन दिनों नूर साहब का रुझान प्रोडक्शन और डायरेक्शन की तरफ था, लिहाजा मुकालमों के लिए वो प्यार तेरा मेरा के प्रोड्यूसर्स को टाइम नहीं दे पा रहे थे। डायरेक्टर सूफ़ी नज़ीर ने मुझे मुकालमे लिखने के लिए कहा, तो मैंने इनकार कर दिया कि ये मेरे उस्ताद की फ़िल्म है। सूफ़ी नज़ीर साहब ने कहा कि अगर मैं नूर साहब से करवा दूँ तो मैं लाजवाब हो गया। फिर भी मैं नूर साहब से मुलाकात करके उन्हें बतलाया, मगर नूर साहब ने कहा, यार अब ये फ़िल्म मुझे वगार ही लगती है। खैर, बाहमी रजामंदी से मैं प्यार तेरा मेरा के सीन्स लिखने लगा। मैं जब भी सीन लेकर सेट पे जाता तो डायरेक्टर सूफ़ी नज़ीर प्रोडक्शन के कामों में मसरूफ़ होते और मुझे अपने डीओपी कैमरामैन इम्तियाज़ कुरैशी साहब के हवाले कर जाते। इम्तियाज़ कुरैशी साहब काफ़ी सीनियर कैमरामैन थे, शबाब प्रोडक्शन की काफ़ी फिल्में कर चुके थे। सीन्स में उन्हीं को सुनाकर आ जाता था, फिल्म बनती रही। इम्तियाज़ कुरैशी साहब न जाने मेरी किस बात से मुतासर थे कि तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, और मेरी आदत तो थी ही कि अपने सीनियर्स का अदब व एहतराम करना। दुनिया में कोई किसी के साथ अच्छाई या बुराई करे तो शायद उसे वापसी की तवक्को ना हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ आपकी अच्छाई बुराई चाहे 20 साल बाद आपको लौट कर मिलती ज़रूर है। फिल्म मुकम्मल होकर लग गई और मैं और बिज़ी होता गया। कई सालों बाद मैं मौजूदा एच ब्लॉक सब्ज़ाजार के इलाके रसूल पार्क में रहता था। मैदे के अल्सर की वजह से मेरी फैमिली भी मेरे साथ लाहौर में थी। क्योंकि लाहौर में करीब कोई रिश्तेदार नहीं था, लिहाजा इर्द गिर्द के हमसाए और मोहल्लेदार ही मेरे घर के काम काज करते थे। मैं चूँकि सुबह निकला, रात 11-12 बजे घर लौटता था। एक दिन सुबह सुबह मेरे घर का दरवाज़ा नॉक हुआ तो मोहल्ले का एक बच्चा इमरान, जिसे हम प्यार से बाऊ मन्ना कहते थे, वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया और मुझे बताने लगा कि बाहर कोई हीरो टाइप का बंदा आया है। मैंने गेट से झांक कर देखा तो मैं उस शख्स को नहीं जानता था। मुझे चूँकि शूटिंग पे जाने की जल्दी थी, इसलिए मैंने सोचा अनजान बंदा है, खुद ही कह देता हूँ कि इसलिए मुराद शूटिंग के सीन्स देने गया है। मैं जैसे ही गेट से बाहर निकला, हीरो टाइप बंदे ने आगे बढ़ के मेरा नाम लेकर मुझसे मुसाफा किया और कहने लगा कि मेरी थोड़ी देर पहले अमेरिका से फ़्लाइट लाहौर पहुंची थी, तो मैंने रेस्ट करने से पहले आपसे टाइम लेना मुनासिब समझा। हम कब मिल सकते हैं? मैंने उसे कहा कि आज तो मुमकिन नहीं, हाँ 4 बजे एक टाइम शायद मेरा कैंसिल हो जाए, उस वक़्त आप मुझे एवेन्यू में मिल सकते हैं। हीरो टाइप बंदा 4 बजे स्टूडियो आने का कहकर चला गया। मैं हैरान था कि फ़ॉरेन से आया हुआ बंदा मुझे कैसे जानता है। उस वक़्त एक पीटीवी था और चंद अखबारात जिनमें फ़िल्म एडिशन छपते थे। ना मोबाइल था और ना आज वाले तेज़ तरीन कम्युनिकेशंस। खैर, 4 बजे एवेन्यू स्टूडियो में वो साहब आए और मुझे एवेन्यू से गाड़ी में पिक करके मोड़ पे खेवाल के करीब एक रेस्टोरेंट में ले आए।
वहाँ उन्होंने मुझे एडवांस रकम दी और मुझे एक उर्दू फिल्म लिखने के लिए कहा। मेरा तो काम ही फिल्में लिखना था। मैंने उन्हें अपनी परेशानी बतलाई कि आप अमेरिका से सीधा मेरे घर आते हैं, मेरा नाम जानते हैं और आज से पहले मैं आपसे कभी मिला भी नहीं, और आप मुझसे इतने बेतकल्लफ और अपनायत भरे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे आप मुझे बरसों से जानते हैं। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरा नाम नूर नगमी है। मैं ज़फ़र शवाब साहब की फ़िल्म वाइट गोल्ड का हीरो हूँ, जिसमें मोहम्मद अली साहब भी थे। वो फिल्म अमेरिका में बनी थी। उसके कैमरामैन इम्तियाज़ कुरैशी साहब थे। फिल्म बनकर लग गई मगर इम्तियाज़ कुरैशी साहब अमेरिका में ही रह गए। नूर नगमी साहब का शायद कॉलेज के ज़माने से ही आर्ट का शौक़ था। उन्होंने बतलाया कि जब भी शाम को इम्तियाज़ कुरैशी साहब से राइटर्स के बारे में बात होती तो सैयद नूर साहब, बशीर नियाज़ साहब, आगा हसन साल, इकबाल रिजवी साल, अली इस्फान, सफ़ियान आफाकी साहब के नाम तो बड़े दिग्गज राइटर्स में आते हैं। नए उभरते हुए राइटर्स में दो नाम थे, सलीम मुराद और जाफ़र। प्रोइस क्लीमन दोनों बतौर हदायतकार काम कर रहे थे। नूर नगमी साहब मुझे बतलाने लगे कि कोई शाम ऐसी नहीं होती थी जब इम्तियाज़ कुरैशी साहब आपका जिक्र ना करते। उनका कहना था कि जब भी अमेरिका में उर्दू फिल्म बनाओ तो राइटर पाकिस्तान से सलीम मुराद ही को लेना। मैं फिर भी मुतमिन ना हुआ कि आपने मुझे देखते ही पहचान कैसे लिया। तो तब नूर नगमी साहब ने बतलाया कि अमेरिका में 2 दिन पुराने पाकिस्तानी अखबारात भी मिलते हैं, उनमें कहीं आपकी तस्वीर देखी थी। इससे साफ जाहिर है कि फिल्म लाइन में आपने कभी किसी से अच्छे अखलाक से काम के सिलसिले में बातचीत की हो तो वो आपको रिबॉन्ड ज़रूर देगी, चाहे 20 साल बाद ही क्यों ना दे। इसलिए इंसान को बड़े ओहदे और पावर में होते हुए हमेशा अपने से जूनियर लोगों से प्यार मोहब्बत से डील करना चाहिए। हो सकता है कुदरत उसी जूनियर को कल को आपका बॉस बनाकर आपके सामने ला खड़ा करे। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे विलाग का नोटिस आपको बर वक्त मिल सके, वरना फिर आपको फेसबुक या व्हाट्सएप के ज़रिए पता लगाना पड़ता है। पिछले दिनों नूर नकवी साहब अमेरिका से पाकिस्तान आए थे मगर अफसोस उनसे मुलाकात ना हो सकी। अलबत्ता हमारे हर दिल अजीज़ अदाकार अच्छी खान साहब ने अपने फ़ोन से नूर नकवी साहब से मेरी बात कराई। क्योंकि मैं गुजरात था और वो लाहौर। दिल बहुत खुश हुआ कि अभी तक नूर नकवी साहब इतनी दूर रहते हुए भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लोगों के करीब हैं। इंग्लिश फिल्मों में नूर नकवी साहब बतौर अदाकार तो काम करते ही रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बतौर अदायतकार अमेरिका में इंग्लिश फिल्म बनाकर पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। अल्लाह ने और तरक्की दे और मेरे व्यूवर्स को एक दूसरे के साथ नेकी करने की तौफीक दे। नेकी कर दरिया में डाल मुहावरा ज़रूर है, मगर मेरे मुताबिक आपकी किसी के साथ की नेकी, खुश अखलाकी या धोखाधड़ी एक दिन इसी दुनिया में आपको वापस मिलेगी। जन्नत दोज़ख का हिसाब तो ऊपर वाले के पास है। अगर आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलते रहेंगे, किसी को धोखा या फ़रेब देकर सारी ज़िंदगी के लिए उसकी नज़रों में नहीं गिरेंगे, तो आप दुनिया में भी जन्नत और दोज़ख का मज़ा ले सकते हैं। डियर व्यूवर्स, फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद से अब मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।